Morning students, once again welcome in your science class. Today we will discuss the condition necessary for the combustion. तो स्टूडेंट अगर बात करें हमें मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या चाहिए? कोई बोलेंगे हिट, कोई बोलेंगे ठीक है कछुआ सांप। तो राइट आंसर जो होगा हमें जो है सबसे पहले मच्छर मारने के लिए चाहिए मच्छर। तो ऐसा ही कुछ है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्शन में वो कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जिनके बिना जो कंबस्शन है पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें वहां पे प्राइमरी तौर पे फ्यूल क्या चाहिए? फ्यूल। तो द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन सबसे पहले आपकी क्या है? फ्यूल। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो हम कंबस्शन किसकी करेंगे? दूसरा, जैसे कि आप जानते हो कि कंबस्शन जो है एयर के विदाउट जो है एयर के बिना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेकंड जो है वो है हमारा एयर से ही हमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मिलेगी, जिसकी वजह से जो है हमारी कंबस्शन टेक्स प्लेस होगी। तो थर्ड जो है दैट इज द हीट टू रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो मतलब क्या है, हमें पता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो तब तक जो है बर्न करना शुरू नहीं करता है जब तक कि हम उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट नहीं कर देते हैं। तो ये तीन बेसिक कंडीशन है नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज फ्यूल, सेकंड वन इज एयर एंड थर्ड वन इज हीट। तो इन तीनों कंडीशन के बिना जो है कंबस्शन पॉसिबल, अगर इनमें से कुछ भी जो है मिस होता है तो जो है कंबस्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। और नीचे है ए सब्सटेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन और मोर ऑफ दीज कंडीशन। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर तीनों कंडीशन में से आपकी एक भी कंडीशन जो है इसमें फुलफिल नहीं होती है तो आपकी जो कंबस्शन है पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जैसा हमने पहले पढ़ा कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबस्शन, तो अब हम देखेंगे हाउ डू वी कंट्रोल द फायर, कि जो फायर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंबस्शन के नेसेसरी कंडीशन में हमने पढ़ा कि फ्यूल, एयर जिसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर, ये तीनों ही नेसेसरी कंडीशन है कंबस्शन ऑफ सब्सटेंस के लिए। अब अगर हमने फायर को एक्सटिंग्विश करना है, उसको बंद करना है, बुझाना है, तो उसके लिए हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, अब इसमें जो है वो चीज को पढ़ेंगे। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ और मोर ऑफ दीज कंडीशन। अगर हमने फायर को एक्सटिंग्विश करना है, कंट्रोल करना है, तो इन तीनों कंडीशन में से हमें कोई एक कंडीशन जो है ठीक है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, या फ्यूल को हटाना पड़ेगा, या फिर जो है आपकी एयर की सप्लाई जो है उसको बंद करना पड़ेगा, या जो है सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर हम कर लेते हैं तो वहां की फायर जो है दैट कैन बी एक्सटिंग्विश। अब होता क्या है, ए फायर एक्सटिंग्विश कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल द फायर। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है, वो एयर सप्लाई को कट कर देता है और इग्निशन टेम्परेचर को जो है आपका वो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे एक मैन जो है ठीक है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फायरमैन जो है ठीक है वाटर की हेल्प से फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फायर एक्सटिंग्विश को भी यूज करने का तरीका होता है। जो फायर एक्सटिंग्विश होता है उसको स्प्रे किया जाता है उस फायर की फ्लेम के बेस के ऊपर। ठीक है, अगर हम ऊपर यहाँ पे उसको स्प्रे करेंगे तो वो फायर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर को जब हम स्प्रे करते हैं तो फायर का जो बेस है वहां पे जो है उसको स्प्रे करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठीक है एक ब्लैंकेट का काम करती है, कवर कर लेती है उस फायर को, और जो है उसकी सप्लाई जो है सप्लाई चेन जो है एयर की उसको वो कट कर देती है, और जो फायर है आपकी एक्सटिंग्विशन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर। तो मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर में फर्स्ट इज बाय यूजिंग वाटर। तो वाटर जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे
जो मेन तौर पे हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर पे, वो वाटर यूज करते हैं। और इट इज कॉमनली यूज्ड ऑन व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर एक्स्ट्रा आर बर्निंग। तो इसमें क्या होता है, हम इनको ज्यादातर वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा जो मटेरियल है वो वुड है या पेपर है, तो इसको हम वहां पे यूज जो है करते हैं। तो वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर ऑन फायर बिकॉज वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। तो वाटर उस जगह पे यूज नहीं किया जाता जहां पे अगर जो हमारी फायर है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है, ठीक है, प्रोड्यूस हुई है, या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग की वजह से अगर जो है फायर लग रही है आपकी, तो वहां पे वाटर जो है उसको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर जो है दैट इज द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होता क्या है, वाटर वर्क कैसे करता है, जब हम वाटर को किसी बर्निंग मटेरियल के ऊपर जो है फेंकते हैं तो वाटर जो है वहां पे वेपराइज हो जाता है। तो वो वेपर जो है एक ब्लैंकेट का काम करते हैं और एयर की जो सप्लाई है उसको ब्रेक कर देते हैं। तो दूसरा, वो जो वाटर है उस मटेरियल का, उस बर्निंग ऑब्जेक्ट का जो है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर है उसको भी डाउन कर देता है। और वाटर है जो वो हम जैसे कि पेट्रोल की फायर या केरोसिन की फायर जो है वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल और केरोसिन जो है वो वाटर से लाइटर होते हैं। और जब हम केरोसिन और पेट्रोल से लगी हुई आग के ऊपर पानी को फेंकते हैं तो वो फ्लोट करके ऊपर आ जाता है और दोबारा से आग पकड़ लेता है। तो वाटर सिर्फ वुड या पेपर की फायर को ही एक्सटिंग्विश करने में मददगार होता है, उसे ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना ही केरोसिन और जो आपका पेट्रोल है उसकी फायर में यूज किया जा सकता है। उसके बाद है आपका बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज की जाती है, आपने मेनली कई बार जो फायर एक्सटिंग्विशर है रेड कलर के अपने स्कूल की बिल्डिंग में लगे हुए देखे होंगे। तो जो वो सिलेंडर है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई प्रेशर के साथ जो है लिक्विड फॉर्म में वहां पे फिल की हुई होती है, और जो उसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अगेन होता क्या है, जब हम उस फायर एक्सटिंग्विशर को स्प्रे करते हैं अपने बेस ऑफ द फायर के ऊपर, तो वहां पे अगेन वो है वहां पे आपका ब्लैंकेट का रोल अदा करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, वो अगेन वहां पे आपका ब्लैंकेट फॉर्म कर देती है उस बर्निंग मटेरियल के अराउंड में, और एयर सप्लाई जो है उसको कट कर देती है। इस तरीके से उस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है वो भी आपको दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज लिक्विड इन द सिलेंडर। केमिकल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। तो ये वाले जो सब्सटेंस है ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और ये सब्सटेंस जो है आपके फायर एक्सटिंग्विशर तौर पे जो है यूज किए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपके कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से जो केमिकल सब्सटेंस जो है प्रेजेंट होते हैं। तो आपने याद रखना है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कॉमन नेम भी उसका आपने याद रखना है बेकिंग सोडा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ combustion. So there are three main type of combustion. First one is rapid combustion, second one is spontaneous and third one is explosion. तो ये रैपिड कंबस्शन कब होती है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसको बोलते हैं, और जो एक्सप्लोजन है वो किसको बोलते हैं। ये तीनों ही टाइप ऑफ कंबस्शन है आपकी। तो रैपिड कंबस्शन क्या है, रैपिड कंबस्शन इज कंबस्शन which a substance burns rapidly and produce heat and light with the help of external heat। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसको हम एक्सटर्नली पहले हीट देते हैं, उसके बाद वहां पे जो कंबस्शन है वो शुरू होती है, लेकिन कंबस्शन एकदम से जो है वहां पे शुरू हो जाती है। तो उसकी एग्जांपल है हमारे पास बर्निंग ऑफ एलपीजी। कहीं ना कहीं हम उसको स्टार्टिंग में पहले स्पार्क प्रोड्यूस करके, ठीक है, उस एलपीजी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, और बाद में वहां से हम लाइट और हीट जो है, ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो वो जो है हमारे पास रैपिड कंबस्शन है, एकदम से उसको वैसे आग जो है आपकी लग जाती है। तो उसके बाद आपकी स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में जो होता है, कंबस्शन जो होती है उसमें हम जो है बाहर से कोई हेल्प नहीं करते हैं, जो है वो जो हमारे एटमॉस्फेरिक एजेंट है वो ही हेल्प कर देते हैं जो है फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या है, इस कंबस्शन
इन विच सब्सटेंस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। तो एक्सटर्नल हीट जो है हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने आप जो है उसको आग जो है लग जाती है। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है, फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही आपका जो फॉस्फोरस है वो खुद ब खुद जो है जल पड़ता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की है। उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या है? एक्सप्लोजन इज ए क्वेश्चन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स सडनली एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। तो एक्सप्लोजन क्या होता है? इसमें भी हमारे पास हीट लाइट जो है प्रोड्यूस होती है, लेकिन साथ साथ में साउंड भी जो है प्रोड्यूस होती है। तो जो एक्सप्लोजन वाली कंबस्शन जो हमारी है, हम फायर क्रैकर में जो है, ठीक है, देखते हैं जब हम फायर क्रैकर को, ठीक है, आग लगाते हैं तो वहां पे उसके में हीट भी, लाइट भी और साउंड भी जो है आपकी प्रोड्यूस होती है। जो ठीक है, ये तीन जो कंबस्शन है ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज रैपिड कंबस्शन, सेकंड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। इसके साथ साथ आपकी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको भी हम कंबस्शन बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसको भी हम कंबस्शन बोलते हैं। लेकिन ये जो कंबस्शन है ये स्लो कंबस्शन की कैटेगरी में आती है। टाइप ऑफ कंबस्शन में हमने देखी थी, ठीक है, जो एलपीजी है वो आपकी बर्न कर रही है, वो रैपिड कंबस्शन की कैटेगरी में है। जो रूम टेम्परेचर पे आपका फॉस्फोरस है वो खुद ब खुद जला उठा है, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की कैटेगरी में है। और थर्ड आपका एक्सप्लोजन था। जो फायर क्रैकर्स आपको नजर आ रहे हैं, जब ये, ठीक है, बर्न करते हैं तो लाइट और साउंड दोनों ही वहां पे जो है आपको देखने को मिलते हैं, हीट भी देखने को मिलती है। तो ये तीनों एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, रैपिड कंबस्शन की, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की और एक्सप्लोजन की। तो स्टूडेंट, तो जैसे हमारे लेसन का नाम था कंबस्शन एंड फ्लेम, तो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज फ्लेम। तो फ्लेम है, फ्लेम इज अ जोन ऑफ कंबस्शन ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर एक स्पेशल जोन, ठीक है, उसको हम जो है फ्लेम बोलते हैं। तो ये फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके प्रोड्यूस होने का कारण क्या होता है? तो साफ साफ लिखा है, सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम। तो ऐसे सब्सटेंस हैं जो जब बर्न करते हैं तो वेपर्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वहां पे गैस जो है प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जब जलते हैं तो वहां पे जो है फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल आपका केरोसिन है, वैक्स है, जब ये गर्म होते हैं तो ये है वेपराइज फॉर्म में जो है चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये केरोसिन और वैक्स आपके जलते हुए आपको दिखाई देंगे तो वहां पे जो है फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिसको हम हिंदी में लपट बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो जब बर्न करते हैं तो वहां पे जो है गैसेस वेपराइजेशन जो है वो नहीं होती है, तो वहां पे आपको फ्लेम देखने को नहीं मिलती है। तो सब्सटेंस विच डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। तो ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होते हैं, जब वो बर्न करते हैं तो वो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसके एग्जांपल जो है हमारे पास कोल एंड चारकोल है। और जो सब्सटेंस हमारे फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जब बर्न करते हैं तो केरोसिन और वैक्स, ठीक है, कैंडल जब भी आपकी जलती है तो कैंडल जो है, जो उसका वैक्स है वो वेपराइज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है फ्लेम देखने को मिलती है। तो केरोसिन और वैक्स में हमें फ्लेम देखने को मिलती है, लेकिन कोल और चारकोल की कंडीशन में जो है हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलती है। स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो जो सामने आपके पास एक कैंडल फ्लेम है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। 3 मेन पार्ट है वहां पे, ठीक है, आपके इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। यहाँ पे लिखा है इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन। और इन जोन का टेम्परेचर कहता रहता है, हॉटनेस कैसी रहती है वो भी साथ में यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनर जोन जो है, ठीक है, दैट इज द लीस्ट हॉट, ठीक है, इनर जोन आपका जो है वो सबसे कम जो है वो आपका हॉट होता है। और उसके बाद आपका मिडल जोन जो है आपका मॉडरेटली हॉट, यानी कि, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है। और लास्ट में आपका आउटर जोन, आउटर जोन जो आपका है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इसके साथ साथ आपका इनर जोन जो है दैट इज ब्लैक, और वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं आपके अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। किसी भी कैंडल फ्लेम में जो है इनर जोन होता है वो लगभग जो है ब्लैक इन कलर होता है, और उसका ब्लैक होने का कारण जो होता है क्या होता है, वहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, यानी कि जो
जो है आपके वेपर्स है वो जल नहीं पा रहे हैं, जो आपका पार्ट जल नहीं पा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपको वो वहां पे ब्लैकनेस जो है नजर आती है। उसके बाद आपका मिडल जोन जो आपका होता है येलो ल्यूमिनस जोन, यानी कि वो येलो है कलर में और आपको जो है जो चमक होती है उसकी फ्लेम की वो किसके कारण होती है, ल्यूमिनस जोन के कारण। और जोन कौन सा है, वो आपका मिडल जोन। तो वहां पे जो कंबस्शन होती है वो होती है पार्शियल कंबस्शन, यानी कि कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती है, वहां पे पार्शियल कंबस्शन होती है। तो लास्ट आपका है आउटर जोन। आउटर जोन जो है वो आपका ब्लू इन कलर होता है और नॉन ल्यूमिनस जोन है, यानी कि उसकी जो चमक है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बट वहां पे जो कंबस्शन है वो क्या होती है, आपकी कंप्लीट कंबस्शन होती है। तो सबसे हॉटेस्ट जो जोन है वो आपका आउटर जोन है, मॉडरेटली जोन है जो आपका, ठीक है, वो है आपका मिडल जोन, और लीस्ट हॉट जोन जो आपका है वो है आपका इनर जोन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर जोन जो है ब्लैक क्यों है और आउटर जोन जो है वो मोस्ट हॉटेस्ट क्यों होता है। तो इसका भी आपने आंसर याद रखना है कि आउटर जोन जो है हीट मोस्ट जो है आपका हॉटेस्ट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबस्शन जो है अक्कर करती है, और जो लीस्ट हॉट पार्ट है वहां पे आपकी जो है अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पाती और वो जो जोन है वो आपका लीस्ट हॉट होता है। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जोन। तो हमारे पास 3 जोन है, आउटर जोन, मिडल जोन और इनर जोन। तो आउटर जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मेनली वो आपने अपने माइंड में रखनी है। तो आउटर जोन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट इज कंप्लीट कंबस्शन। आउटर जोन के अंदर जो है कंबस्शन है वो आपकी कंप्लीट होती है। दूसरा उसका कलर, जो आउटर जोन का कलर है वो क्या होता है आपका ब्लू। तो आउटर जोन में एक तो कंप्लीट कंबस्शन है और आउटर जोन का जो कलर है दैट इज ब्लू। और तीसरा जो है वहां पे दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, किसी भी फ्लेम का जो हॉटेस्ट पार्ट है वो कौन सा है, उसका आउटर जोन। और चौथा आपके पास है नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो जे कैरेक्टरिस्टिक्स 4 आपने जब भी आउटर उसको एक्सप्लेन करना है अपनी फ्लेम को, तो वहां पे याद रखनी है आउटर जोन में कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, कलर इज ब्लू एंड हॉटेस्ट पार्ट एंड नॉन ल्यूमिनस पार्ट। अब उसके बाद बात करते हैं हम मिडल जोन की। तो मिडल जोन में आपकी होती है पार्शियल कंबस्शन, ठीक है, और उसका कलर जो है वो आपका होता है येलो। फ्लेम का वो वाला पार्ट जो है मिडल जोन जो होता है दैट इज येलो। और जो हॉटेस्ट होता है दैट इज मॉडरेटली हॉट, वो जो है आपका मॉडरेटली हॉट। ये इसकी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस मतलब जो हमें दिखाई देता है। ये हो गया आपके मिडल जोन के पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट है आपका इनर जोन। तो इनर जोन में यह है आपका पॉइंट याद रखने वाला कि जहां वहां पे होते हैं अनबर्न्ड वेपर्स, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो इनर जोन में अनबर्न्ड जो है वेपर्स होते हैं। और दूसरा है वो आपका लीस्ट हॉट पार्ट। इनर जोन जो है आपका लीस्ट हॉट पार्ट होता है। और कलर के बिहार पे आप कह सकते हैं कि उस पार्ट का कलर जो होता है वो आपका ब्लैक जो है होता है।